नमस्ते दोस्तों। बहुत बार बिजनेस में काम करते हुए हमें क्रोध आता है, लेकिन तब क्रोधित न होते हुए हमने उस एनर्जी का परिवर्तन पॉजिटिव एनर्जी में करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रतन जी टाटा इनकी कहानी सुनाऊंगा। टाटा कंपनी और रतन जी टाटा ये बहुत मशहूर है। उनका नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। टाटा की कई कंपनियां हैं, टेल्को, टाटा स्टील, टाटा नमक, टाटा टी, टाटा कंसल्टेंसी, ऐसे कई कंपनियां हैं। 100 कंपनियां हैं और 100 देशों में ये कंपनी फैली हुई है। टाटा समूह के 6.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और इतने बड़े ग्रुप को रतन जी बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। टेल्को ये जो कंपनी है ये बड़े बड़े ट्रक्स बनाती है, आप सबको पता है। रतन जी ने सोचा कि अब छोटी कार बनाएंगे और उनका सपना था और उन्होंने 1998 में इंडिका कार बनाई। शुरुआत में इंडिका कार की बहुत हवा थी, बहुत बोलबाला था, शोरूम में लोग भीड़ लगाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका सेल कम हो गया। लोगों को वो इतनी पसंद नहीं आई और टाटा कंपनी के जो साझेदार थे वो एक दिन रतन जी के पास आए और उन्होंने कहा कि सर, हमने इतने पैसे लगाए हैं तो इसका इंटरेस्ट भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कंपनी आपको कोई जायंट कंपनी को बेचनी होगी ताकि हमें कुछ पैसे आएंगे। रतन जी का ये सपना था इंडिका कार, तो बेचने के लिए उनको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन दिल पर पत्थर रख के उन्होंने फैसला किया कि ये कंपनी बेचेंगे और वो उनके साझेदारों के साथ अमेरिका में फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड इनके पास चले गए। उनको इंडिका के बारे में कहा। हेनरी फोर्ड ने तब उनसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। उन्होंने उसे कहा, रतन जी से कहा कि अगर आपको कार कैसे बनानी ये पता नहीं, अगर आप उसका मार्केटिंग ठीक तरह से नहीं कर सके तो आप इस कार में आपने ये बनाई ही क्यों। रतन जी को बहुत बुरा लगा और हेनरी फोर्ड इतना ही नहीं बोला, आगे जाके वो बोला कि आपकी यह इंडिका लेके हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन जी को बहुत दुख हुआ, थोड़ा क्रोध भी आया और उन्होंने तुरंत साझेदारों के साथ इंडिया वापस जाने का प्लान बनाया। रिटर्न जाते समय उन्होंने सोचा कि अब ये इंडिका वापस कभी नहीं बेचेंगे और बाद में उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की, काफ़ी मीटिंग्स लिए, बहुत रिसर्च किया और धीरे धीरे इंडिका का सेल बढ़ने लगा। आगे जाके 2009 में इंडिगो इनका सेल काफ़ी बढ़ रहा था और उसी समय फोर्ड के बुरे दिन आ रहे थे। फोर्ड कंपनी बैंकरप्सी के मोड़ पर थी और तब रतन जी टाटा ने हेनरी फोर्ड को ईमेल लिखा और कहा कि हम आपके जैगवार और लैंड रोवर ये 2 ब्रांड, ये 2 कंपनियां हम खरीदना चाहते हैं। हेनरी फोर्ड तुरंत इंडिया में आए और रतन जी के साथ उन्होंने मीटिंग की। रतन जी ने 9,800 करोड़ में वो कंपनी खरीदने का प्रस्ताव रखा। तब हेनरी फोर्ड बोले कि आप हमारे ये 2 कंपनियां खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हो। तब रतन जी ने सिर्फ स्माइल दिया। रतन जी के जगह और कोई होता था तो वो क्या कहता था, वो फिल्मी डायलॉग मारता था
कि आज के 10 साल पहले आपने मुझे मेरा जो इंसल्ट किया उसकी गूंज अभी तक मेरे दिमाग में ताजी है। लेकिन रतन जी ने ऐसे कुछ नहीं कहा और उन्होंने सिर्फ एक स्माइल दिया और वो दोनों ब्रांड्स खरीद लिए। दोस्तों, रतन जी ने 10 साल पहले उनको जो गुस्सा आया था, उनको जो दुख हुआ था, तो वो गुस्से की एनर्जी उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी में उसका कन्वर्जन किया और एक अच्छी मेहनत करके, अच्छी टीम वर्क करके, अच्छा रिसर्च करके अपनी कंपनी बड़ी की और जिनको वो इंडिका बेचना चाहते थे वही फोर्ड कंपनी से उनके 2 कंपनियां उन्होंने खरीद ली। इस पर से हमें यही सीखना चाहिए कि जब भी हमें किस पर क्रोध आए तो तुरंत रिएक्शन नहीं देते हुए उस एनर्जी का हमें कन्वर्जन एक पॉजिटिव एनर्जी में करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए और फिर हम सक्सेसफुल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।